राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु बिना श्री हनुमान जी की अनुमति के प्रभु श्री सीताराम जी के द्वार पर प्रवेश नहीं मिलता। जिस पर दृष्टि है उसी को दर्शन मिलता है। श्री हनुमान जी की पावन जयंती के पर्व पर भी यह उत्सव संपन्न हो रहा है। एक शुभ अवसर होता है। कोई विवाह के 25वीं पर कथा सुनता है, कोई 50वें पर सुनता है, कोई जन्मदिन पे सुनता है। श्री हनुमान जी स्वयं के जन्मोत्सव पर ही कथा श्रवण कर रहे हैं। क्या सौभाग्य। तो हम आप तो यहाँ उत्सव में सम्मिलित हैं। हमारी आपकी चित्त की चेतना की अलग स्थिति है, परंतु जो लोग अब्रॉड सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा में बैठे हैं, उनका आग्रह था कि सरकार थोड़ा बाल लीला का भी दर्शन हो जाए, फिर उत्सव में सम्मिलित होंगे। क्योंकि भोले बाबा ने माँ के प्रति ये कहा, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी, पुण्य नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुनि तब शिशु चरित कहे सि मन, बाल चरित कही विविध विधि मन महु परम उछा। जिससे जिसको सहज प्रेम होता है, जिसमें जिसका अनुराग होता है, उसके संग रहने पर उसका उत्साह होता है। उत्साह माने उत्साह। उत्साह का अवधि उत्साह है। हिंदी साहित्य में तद्भव और तत्सम होता है ना। तिनकहु सदा उत्साह, मंगलायतन राम यश। तो भगवान बार बार कहते हैं अनशन सहित आऊंगा। अंशों की क्या आवश्यकता है? प्रभु सख त्रिभुवन मारी जियाई, केवल शक्र ही दीनी बढ़ाई। भगवान तो अकेले ही सब कर सकते हैं, तो अंशों की क्या आवश्यकता है? विषय विचारणीय है और संग्रहणीय भी है। और भगवान सबको साथ ही लेकर नहीं आए। पूरी क्षिति, पूरी धरती पर भगवान ने अपने अंशों को फैला रखा है। पूरी धरा पर। भगवान जब जिधर जाते हैं उनके अंश सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। देखिए, सुग्रीव जी भगवान के सहज अंश स्वरूप हैं। श्री हनुमान जी तो हैं ही राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। निमित्त ही केवल राम कार्य है और कुछ नहीं। देव कार्य नहीं है। राम काज लगी तब सुनाई भर पड़ जाए। उधर लंका में भक्तराज विभीषण भगवान से अंश स्वरूप है। मार्ग में अनेक मिले,
मनुष्य मात्र को यह संग्रह करना चाहिए कि हमारे अपने आत्मीय जन कहां कहां बिखरे हैं। हमारे श्री राम कथा जीवन यात्रा की ये तीसरी सीरीज चल रही है। पहली सीरीज बूढ़ी हो गई, दूसरी हो रही है, अब तीसरे में बच्चे सब जवान हैं, वो सारा आनंद लेते हैं, है ना। पहली सीरीज कोई 70 का है, कोई 80 का है, कोई 90 का है, कोई 60 के ऊपर का है। दूसरी में कोई मध्यम है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। अभी मैं दर्शन कर रहा था कल, तो 18 से 64 वर्ष की अवस्था 93% कथा श्रवण करती, युवान भाई बहन 26% कथा श्रवण करते। थोड़ा और मिला दें तो 16% और जोड़ लीजिए। लोग ये मानते हैं कि पहले से अधिक युवान भाई बहनों में भक्ति, अध्यात्म, उसकी चेतना का वर्धन हुआ, बढ़ी है। यद्यपि ये कलिकाल है, फिर भी मनुष्य मात्र के हृदय में भगवत भक्ति में अथाह अपार वृद्धि हुई। पहले मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती थी। अरे 4 धाम की यात्रा पर तो वृद्धावस्था जाती थी। अभी हम जब केदार यात्रा पर थे, बद्रीनाथ की यात्रा पर, 30 साल, 35 साल, 45 साल के लोग कैसे आए? पैदल आए। इस वर्ष अनुमानतः 7 लाख कुछ हजार लोगों ने बद्री केदार के दर्शन किए। 7 लाख कुछ हजार। श्री पुजारी जी महाराज, श्रद्धेय मृत्युंजय जी कह रहे थे कि महाराज श्री पहले से 10 गुने नहीं, लगभग 100 गुने लोगों का दर्शन का भाव, लालसा बढ़ती जा रही है। लोग आते हैं, वर्षा ऋतु होती है, यहाँ भीगते हैं, बैठते हैं, तो कैसे कैसे, बड़ा कठिन है। कठिनता में भी जीव अध्यात्म में, धर्म यात्रा में सम्मिलित करता है अपने को। दिखता नहीं है, चर्चा नहीं होती है। चर्चा इसलिए नहीं होती है, यह ऐसा देश है कि यहाँ धर्मतंत्र की, भक्ति की, भगवत भाव की केवल निंदा मीडिया करती है। प्रशंसा के तो शब्द ही नहीं फूटते इनके मुंह से। श्री अयोध्या जी की कथा में एक भाई आए, तो मैंने कहा इस बार बहुत कम लोग ले आए। बोले महाराज टेलीविजन में सुना कि वहाँ तो बड़ी भीड़ है, डर के मारे किसी को लेके नहीं आए। भारत का मीडिया आध्यात्मिक चेतना संपन्न नहीं है, ये केवल भय दिखाता है। जाना नहीं वैष्णो माता, बड़ी भीड़ है, दबक जाओगे, कचरा जाओगे। हाँ, अरे राम, थोड़ा भूस्खलन हो त्राही त्राही, वहां कुछ नहीं है, यहां त्राही त्राही मचा देते। सात्विकता का प्रचार करते रहिए, यह चेतना और ऊर्ध्व गति पाएगी। अंधकार का प्रचार नहीं होना चाहिए। बहुत वर्षों पहले किसी ने कहा हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हमारी तो आदत नहीं है। मैंने उनसे निवेदन किया महाराज भ्रष्टाचार न मिटाइए, सदाचार बढ़ाइए। जब सदाचार बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। नीति आयोग ने एक नियम अभी दिया है, मैं पिछली कथा में चर्चा किया। किसी सत्य कार्य के लिए यदि आप सेवा शुल्क लेते हैं तो वो मान्य होगा।
लेकिन कार्य संपन्न करिएगा। यदि किसी राष्ट्र के अहित में आप लेते हैं तो वो हानिकारक है, उसके लिए आपको सजा हो सकती है। और ये सरकार बड़ी अद्भुत है, वो धीरे धीरे जो मान्य करा रही है उस पर टैक्स लगा दी जाएगी। आपने पाया, आइए हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करिए। सात्विकता का वर्ण किया लोगों ने। आज की समय में कलिकाल है, कलिह शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठम तेता भवति कृते संपद्यते चरण। कलिकाल यद्यपि तामस प्रधान युग है, तथापि पहले से लोगों में आध्यात्मिक भाव बढ़ा है। ऐसी कोई कथा नहीं जहां 1000-2000 लोग बैठ के कथा श्रवण नहीं करते। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कल कह रहे थे कि लाला 5 लोग भी श्रद्धा पूर्वक भगवत कथा और विद्वत भाव से श्रवण करें तो यह समझना चाहिए, भगवत पाद आदि शंकराचार्य ने कहा है कि 5 नहीं 1 लोग भी समर्पित भाव से विद्वत भाव से श्रवण करते हैं, समझ लेना धन्यता आ गई। 1 व्यक्ति भी, और ये तो युग युग ऐसा कौन है जो नहीं सुनता है। तो हम आप भी कहीं न कहीं भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम यदि ईश्वरांश हैं तो वही कार्य करें जो भगवान के निमित्त हो, भगवत प्रत्यर्थ हो, जगत के लिए नहीं। भगवान को अच्छा लगे वह कार्य संपादित हो।